गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें हम प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम निफ्टी 50 का भी कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि उसमें कल के दिन किस तरह से हम प्लान रख सकते हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे, कल भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि मार्केट यहां पे 48,220 का ब्रेकआउट करके खड़ा हुआ है। ये जो पहले यहां पे अच्छे से रेंज बन रही थी, उसका यहां पे मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड पे मूव दिया। उसके बाद 3 दिन से बैक टू बैक हमें डोजी कैंडल्स देखने को मिल रही थी। इसलिए कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता हुआ जा रहा है कि मार्केट ने नीचे से ऊपर तक अच्छा मूव किया। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न में मार्केट 3 दिन से डोजी टाइप ऑफ कैंडल में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही हमें बार बार क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि एक अच्छा स्ट्रेंथ का साइन अपसाइड पे हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट 48,477 के ऊपर जाना चालू करता है, जो कि फ्राइडे की ये जो रेड कैंडल है बीच वाली, इसका हाई लगा हुआ था। तब तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट अपसाइड पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। या फिर दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट वापस से यहाँ पे 48,000 के नीचे आना चालू करता है, तो फिर ये जो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देके उसके ऊपर ही बार बार बैक टू बैक क्लोजिंग करी है, ये पूरा यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। आज के दिन एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। मार्केट जैसे ही 48,000 के लेवल के नीचे निकला तो हमें बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड होती हुई नजर आई। और ये जो मार्केट ने पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट किया था इस तरह से, ये भी हमें फेल होता हुआ नजर आ चुका है। अब यहां से हम आगे के लिए किस तरह से प्लान रख सकते हैं उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि ये जो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट दिया था, इसको तो हमने पूरा फेल कर दिया है एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ। तो फिलहाल के लिए हम वापस से कहां पे आ चुके हैं, उसी रेंज के अंदर में आ चुके हैं जिसका हमने यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था। तो जैसा कि रेंज के अंदर में आए हैं तो वापस से हमें एक रेंज माइंडसेट के साथ काम करना जरूरी हो जाता है। यानी ना यहाँ पे हम ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही ज्यादा अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। अग्रेसिव बाय अब हम जब भी कर पाएंगे जब वापस से इस रेंज के बाहर मार्केट निकलना चालू करता है, और अग्रेसिव शॉर्ट हम जब भी कर पाएंगे जब मार्केट वापस से इस पूरी यहाँ पे रेंज की लोअर साइड को ब्रेक डाउन वगैरह करता है, जो कि बहुत दूर अभी हमें देखने को मिल रही है। इसके बीच में एक वॉलेटाइल रेंज मार्केट से ही हमें काम करने की जरूरत है, अदरवाइज हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। उसी के साथ और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो इस टाइप से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है, जिसपे मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, तीसरी बार फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, अभी फाइनली यहाँ पे चौथी बार हम इसके आसपास आ चुके हैं। अब हमें लॉन्ग भी अग्रेसिव होकर नहीं करना है, क्योंकि हम वापस से ब्रेकआउट फेल करके रेंज के अंदर में आ चुके हैं। यानी हल्का फुल्का मार्केट ने सिग्नल दिखाना चालू किया है कि यहाँ पे अभी थोड़े दिन मार्केट और प्रेशर में रह सकता है, जब तक कि वापस से वो इस लेवल के ऊपर जाना, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम बायर्स की साइकोलॉजी को यहाँ पे समझते हैं तो उन्होंने यहाँ से पूरा ब्रेकआउट करवाया, उसके बाद 3 दिन यहाँ पे बहुत कोशिश करी डिफेंड करने की, पर जैसा कि वो ये लेवल को डिफेंड नहीं कर पाए इस वाले लेवल को, तो जब तक मार्केट वापस अब इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है 48,200 के ऊपर, तब तक मार्केट थोड़ा प्रेशर में ही बना रहेगा। और जो यहाँ पे सेलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मार्केट इस पूरे रेंज का नीचे की साइड में ब्रेकडाउन वगैरह करे। ये जो यहाँ पे अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसको मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह करे, तभी वहां पे अग्रेसिव होकर सेलर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिलहाल के लिए दोनों ही बातें हमें दूर देखने को मिल रही हैं। तो कल के लिए सिंपल सा प्लान ये है कि मार्केट में हमें चाहे यहाँ पे बाय करना हो या फिर हमें सेल करना हो, दोनों ही हमें लेस अग्रेसिव होते हुए करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ ऐसा करने के पीछे का एक एडिशनल रीजन ये भी हो जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे को जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें बहुत अच्छा हमें ट्रेंडी मूव देखने को मिला। अगली बार वापस से यहाँ पे वेडनेसडे आया, इस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो नहीं थी क्योंकि मंथली एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलती है, पर फिर भी यहाँ पे वेडनेसडे को बहुत अच्छा हमें अपसाइड का ट्रेंडी मूव देखने को मिला। उसके पहले वाले वेडनेसडे पे डाउन साइड का ट्रेंडी मूव देखने को मिला था। और अब वापस से कल वेडनेसडे होने वाला है जहां पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि मार्केट कोई बहुत बड़ा अपसाइड पे या बहुत बड़ा डाउन साइड पे मूव दे दे। होने को हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी वाइज उसके चांसेस बहुत ही कम है। और ऐसे भी अगर हम पिछले वेडनेसडे वगैरह को ना देखें तो आज के दिन भी मार्केट ने एक बहुत अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है। रफली अराउंड यहाँ पे 48,200 के आसपास से हमने जो लो लगाया है मार्केट में आज 47, यहाँ पे 680 के आसपास, 689 के आसपास हमने देखने को मिल रहा है। तो इससे भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 500 पॉइंट से भी ज्यादा का मोमेंटम आज के दिन पे ही हमने दिया है। तो कल के दिन वापस से हम ये सोचेंगे यहाँ पे बहुत बड़ी कोई डाउन साइड पे कैंडल या बहुत बड़ी कोई अपसाइड पे कैंडल बन जाएगी, तो वो प्रोबेबिलिटी वाइज गलत बात हो जाती है।
तो मेरा पर्सनली कल के दिन ब्रॉड माइंडसेट और सारे लॉजिक के अकॉर्डिंग यही प्लान बन रहा है कि रेंज माइंडसेट से काम करना है मुझे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि ये है वो ट्रेंड लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे 1 डे टाइम फ्रेम पे, इस पे मार्केट अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ इस तरह से चल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके यहाँ पे हमें वॉच रखना जरूरी हो जाता है कि चार्ट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। हो सकता है चार्ट इसके आसपास आके यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट वगैरह करता रह जाए, फिर नेक्स्ट डे पे हमें कोई मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि इसके आसपास आके हम ये भी प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से भाग जाएगा, और इसके आसपास आके हम ये भी प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से ब्रेक डाउन कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं 48,400 के आसपास से, जो कि रफली अराउंड यहाँ पे 700-800 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर ब्रेक डाउन करेगा भी तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स का मोमेंटम देके वापस ऊपर आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस एरिया में पूरा यहाँ पे आके हम ज्यादा अग्रेसिव होकर ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। यही माइंडसेट हमारा डेली टाइम फ्रेम पे भी बन रहा था। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने। जैसा कि ये कुछ लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे, और सिंपल सा एक ही बेस्ट एनालिसिस हमने डिस्कस किया था कि सबसे बेस्ट ट्रेड प्लान हमारे लिए वही रहेगा कि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हमें एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रही है 234 के आसपास, तो हल्का सा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुले इस जोन के आसपास, कुछ देर यहाँ पे 10-15 मिनट यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट चलता हुआ आ रहा था ऊपर से, तो 400 पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका था। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करें जिससे कि जो यहाँ पे 48,000 पे लोग सोचेंगे कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट, उनको होप आएगी, तो उसके नीचे फिर और स्टॉप लॉस यहाँ पे आ चुके होंगे और कुछ लोगों की पोजीशन ऑलरेडी 48,000 के नीचे पड़ी होगी। फिर यहाँ पे मार्केट कुछ देर होल्ड करके वापस से ब्रेक डाउन करता है, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। उसमें हम छोटा टारगेट रखते हुए प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही हमारा प्लान था, और कट कॉपी पेस्ट आप चेकआउट करेंगे तो वही होता हुआ यहाँ पे नजर आया। मार्केट फ्लैट के आसपास खुला, हल्का फुल्का यहाँ पे कंसोलिडेट करा 20-30 मिनट, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही नीचे निकलना चालू करा एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। और डॉट जो लेवल हमने डिस्कस किया था, ये पूरा यहाँ पे जो इस तरह से जोन पड़ा हुआ था एक, जिसके आसपास यहाँ पे हल्का सा गैप भी पेंडिंग था, वहीं पे आके मार्केट पूरा दिन यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करता रहा। फिर टुवर्ड्स दी एंड हमें लास्ट के 15-20 मिनट आधे घंटे में यहाँ पे वापस से हल्का सा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अब कल के लिए हम एग्जैक्ट प्लान किस तरह से रख सकते हैं इंट्राडे में, तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे 1 डे टाइम फ्रेम पे बात करी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें मिलने वाली है इस तरह से। अब वापस से जूम करके यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं बायर सेलर्स की। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि चार्ट हमें यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ना हम यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे की साइकोलॉजी ध्यान से समझना। यहाँ से अपर साइड से कुछ सेलर्स वगैरह बैठे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो, और बाकी के कुछ सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, यानी सिंपली सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे हमें देखने को मिल रहे होंगे। अब बचा कौन यहाँ पे? बायर्स। तो जैसा कि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे बैठे बैठे इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। दूसरा बचा कौन यहाँ पे? बायर्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स को एग्जिट करवाया मार्केट ने, यहाँ पे वापस से अच्छे से कंसोलिडेट हुआ, मार्केट में लोगों को लगा सपोर्ट ले रहा है मार्केट, पहले भी यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, तो यहाँ पे वापस से बायर्स आए होंगे, उनके भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर चुके हैं। उसके बाद के और बायर्स हमें कहां देखने को मिल रहे होंगे? तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्रूशियल यहाँ पे लेवल होने वाला है, क्रूशियल एक पूरा जोन होने वाला है इस तरह से। क्यों है ये क्रूशियल जोन? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहले भी गैप पेंडिंग पड़ा था यहाँ पे इस तरह से, उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला, उसके बाद दोबारा मार्केट आके इसी रेंज के आसपास फंसा, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ टाइम मार्केट ने वापस यहाँ पे इसी के आसपास कंसोलिडेशन फेस किया और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके अप साइड पे जाना चालू किया था। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 580 वगैरह के आसपास, 500 से लेकर 580 वगैरह इस जोन में मार्केट आके यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, थोड़ा सा रुक सकता है। अच्छे से मैं आपको मार्क करके एक बार दिखा देता हूं। इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जोन हमें देखने को मिल रहा है, जो मल्टीपल बार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड कर चुका है। उसी के साथ साथ वो जो ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे हैं वो भी उसी जोन के आसपास चल के आ रही है। तो ये जो बीच का पूरा एरिया होने वाला है, इसमें ना हम अग्रेसिव होकर बाय करेंगे ना हम अग्रेसिव होकर सेल करेंगे। मेरा पर्सनल यही प्लान बन रहा है, आपका कुछ और प्लान हो सकता है। जैसा हम सोच रहे हैं क्या मार्केट वैसा ही करेगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बिल्कुल हम गलत हो सकते हैं, बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूं, पर एनालिसिस को देखते हुए मेरा यही प्लान बन रहा है। अब एग्जैक्ट कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सपोज करते हैं कि मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास यहीं कहीं पे खुल गया, तो अगर फ्लैट खुलता है तो वापस से अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है तो छोटा मोटा फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। यहाँ से 100-150 पॉइंट, 80-100 पॉइंट के आसपास हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 120-150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास तक के लिए प्लान कर सकते हैं।
उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस डालना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मार्केट हिट करके अच्छा सा कोई रिवर्सल वगैरह दे, कोई पुल बैक वगैरह दे, तो अननेसेसरी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। इसलिए छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के अच्छे से ट्रेल करते हुए उसको प्लान करना जरूरी हो जाएगा, या यहाँ पे आके रुकेगा करेगा भी तो भी हमारा अननेसेसरी प्रीमियम डीके होगा। कल वैसे भी एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी पे हम फास्ट मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम ही प्लान करते हैं। इसके बीच में ही अगर बना रहता है तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अब सपोज करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो ऑलरेडी यहां से एक मूव चलता हुआ आया कंटिन्यू, वापस से आज यहां पे कंटिन्यू डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला, एंड में भी कंटिन्यू मूव देखने को मिला। तो जैसे ही इस लेवल के आसपास खुलेगा, यहां पे जब एक बार मार्केट बायर्स को हटा देता है हल्का फुल्का डाउन मूव देके या थोड़ा सा यहां पे ही कंसोलिडेट वगैरह करके, तो उसके बाद हमें 5-10 मिनट ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे अपसाइड को कोई प्राइजेक्शन बना रहा है, कोई बाइंग साइड वगैरह का सेटअप मिलता है तो एकदम कम क्वांटिटी के साथ छोटे मोटे टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सपोर्ट जोन को हम हिट कर रहे होंगे, डायरेक्टली यहाँ पे खुल रहे होंगे गैप डाउन वगैरह। बड़े गैप डाउन के केस में मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैट हल्के फुल्के प्राइस के आसपास तो वहां पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े गैप डाउन के केस पे अगर यहाँ पे कोई बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं, पर उसमें भी ऐसा नहीं है कि बैठे रहे, हम इस तरह से रिवर्सल वगैरह प्लान नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे टारगेट्स पर ट्रेल करते हुए चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको ब्रॉड माइंडसेट में समझाया, ओवरऑल पूरे दिन के लिए ही मैं कोई ज्यादा बड़े टारगेट्स, कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम वगैरह प्लान नहीं कर रहा हूं। तो सारी कंडीशन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं छोटे मोटे मोमेंटम के लिए ही कर रहे हैं। वैसा होता हुआ नजर आएगा तो मैं वहां पे एंट्री करूंगा, अदरवाइज कल के दिन मैं शांति से बैठना पसंद करूंगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल गया, तो गैप अप कहां पे खुलता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस जोन के आसपास यहीं कहीं पे खुलता है, तब तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वापस से हम इसी रेंज के अंदर जहां पे पूरा दिन आज मार्केट काम करता रहा उसी के अंदर में आ चुके होंगे, तो उसके अंदर में वहां पे वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। वापस से ब्रेकआउट वगैरह जब मार्केट करेगा, रफली अराउंड 950 वगैरह के ऊपर जाना चालू करेगा, तभी हम कुछ मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं। ऐसा प्लान क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे एंड के टाइम पे इस कंसोलिडेशन वगैरह में सेलर्स आए हैं, उनको मार्केट हटाने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, अगर गैप अप खुल के मार्केट इस कंसोलिडेशन के बाहर वापस निकलता है तो। फिर यहाँ पे भी जैसा मैंने कहा छोटा मोटा मोमेंटम प्लान करके वापस से हम यहाँ पे ओवरऑल तो यहाँ पे ऊपर वाले सेलर्स तो सेफ है, तो उनको टारगेट करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। छोटा मोटा मोमेंटम प्लान करके वापस से यहाँ पे वो मोमेंटम पूरा फेड आउट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। और वैसे भी गैप अप डायरेक्टली खुलेगा तो हम इस पूरे यहाँ पे कैंडल के अंदर में, स्विंग के अंदर में होंगे, तो यहाँ पे वैसे भी ज्यादा मोमेंटम बड़ा प्लान हम नहीं कर सकते टेक्निकली भी। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जोन्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,000 से लेकर रफली अराउंड 47,950 के आसपास हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये पूरा एक इस तरह से छोटा सा जोन यहाँ पे रेजिस्टेंस का हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन भी मार्केट ने बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको कोशिश करी निकालने की, पर इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाया। और 48,000 का वैसे भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। उसके नीचे अगर देखते हैं तो जहां से फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है एंड के टाइम पे यहाँ पे हमें 47,784 के आसपास हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा, ये पूरा जोन ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, और वो जो 1 आवर टाइम फ्रेम की यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल के आ रही है वो भी इसी के आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो 47,577 से लेकर रफली अराउंड 47,4110 के आसपास ये पूरा एक 100-150 पॉइंट की रेंज ऐसी रहेगी, जिसके बीच में यहाँ पे चॉपीनेस, वॉलेटिलिटी, यहाँ पे स्पाइक्स वगैरह जैसे पहले यहाँ पे देखने को मिले थे, इसके आसपास हमें स्पाइक्स वगैरह ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 47,200 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके नीचे निकलते हैं तो डायरेक्टली 47,000 का ही यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलेगा। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का डिटेल एनालिसिस शुरू करें, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, जैसा हम प्लान करके गए थे, मार्केट वॉज काइंड, कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर रुक के एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाई, उसके नीचे जैसे ही निकलना चालू करा, तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे निकलते ही बहुत ही अच्छा हमें फॉल देखने को मिला। और जो लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट एकदम परफेक्ट रहे। एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ओवरऑल दिन आपका कैसा रहा, बैंक निफ्टी को आपने ट्रेड करा या फिर निफ्टी 50 को, या फिर जो हमने फिन निफ्टी का प्लान और एक्सपायरी प्लान डिस्कस किया था उसमें आपने एक्सपायरी प्लान को ट्रैक या ट्रेड किया। जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे निफ्टी 50 को अगर हम देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो इस टाइप से मार्केट कंटिन्यूअस मोमेंटम में चलता हुआ आ रहा था 5 दिन से, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ। और कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो यहाँ पे बैक टू बैक इसी कैंडल के अंदर में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट ने वापस से नीचे गया, पर ऊपर पूरा रिकवर करके उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया है जहां से ब्रेकडाउन किया था। तो यहाँ पे इस टाइप से मार्केट पूरा एक रेंज टाइप फॉर्म कर रहा है। कल के दिन क्या हुआ था, मार्केट ने रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करी थी, पर वापस से क्लोजिंग अंदर ही दे दी थी। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ने वापस से रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करी नीचे की साइड पे,
अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली जैसा हमने प्लान किया था, और वापस से अब क्लोजिंग अंदर ही उसके अंदर में हो चुकी है जहां से हमने ब्रेकडाउन किया था एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास। तो सिंपल सा एनालिसिस कल के लिए यही बन रहा है। ब्रॉड माइंडसेट फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर इसके रेंज के अंदर में ही हम बने रहते हैं तो यहाँ पे बीच में कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। या तो मार्केट वापस से 800-830 के ऊपर निकलना चालू करे, जब ये रेंज का ब्रेकआउट अपर साइड पे होता हुआ हमें नजर आएगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम अप साइड पे हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि रही डाउन साइड की बात, तो मार्केट अच्छा खासा काफी स्ट्रेंथ में बना हुआ है निफ्टी का। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हमने ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन करके उसी सेम कैंडल में वापस से रिकवर करके अभी बीच में हम कहीं पे खड़े हुए हैं। तो थोड़ा नीचे आना चालू करता है मार्केट, वापस से स्लो वगैरह को ब्रेकडाउन करता है, तभी डाउन साइड का कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि हमने कल बात करी थी कि यहाँ पे एम टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, इस तरह से डबल टॉप जिसको कहते हैं। और ये जो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट लग रहा था, ये बार बार यहाँ पे 3 4 5 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका था इस तरह से। तो मैंने आपसे यही कहा था जैसे ही इस सपोर्ट के नीचे हम जाना चालू करते हैं तो यहाँ से हमें वापस से थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और यही कहा था कि इस लेवल के आसपास तक हम आ सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल के आसपास जो इंपॉर्टेंट लेवल था वहां पे डॉट टच किया और ऊपर जाना चालू कर दिया है। अभी क्लोजिंग वापस से हमें उसी लेवल के आसपास देखने को मिल रही है जहां से हम ब्रेक डाउन करके गए थे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे और प्लान यही डिस्कस किया था कि 5 बार मार्केट ऑलरेडी इस पे सपोर्ट ले चुका है। फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास खुलता है, 5-7 मिनट रुक के यहाँ पे वापस से नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो एक अच्छा फॉल हमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, मार्केट फ्लैट के आसपास यहीं पे खुला, एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिली। जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ बहुत अच्छा हमें फॉल देखने को मिला, और सपोर्ट भी एग्जैक्टली ये जोन हमने मार्क करा था पूरा कि ये एक पूरा जोन हो सकता है इस तरह से, तो उसी के आसपास हमें डॉट सपोर्ट देखने को मिला है। अभी जैसा कि आप प्राइस एक्शन को समझेंगे, यहाँ पे सेलर्स वगैरह जो बैठे होंगे उनको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, और जहां से ब्रेकडाउन किया था मार्केट में उसी लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फ्लैट हल्का फुल्का इस लेवल के आसपास मार्केट खुलता है, तो यहाँ पे हमें जिग-जैग मूव्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाके वापस से मार्केट नीचे आ जाएगा। जब आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूं तो आपको ढंग से प्राइस एक्शन समझ में आएगा, इस लेवल की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास आया, अच्छे से कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने का ट्राई किया, वापस एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके, इसी पूरे जोन के आसपास सपोर्ट लेके फिर यहाँ से अपसाइड पे मूव देना चालू किया है। तो इस वजह से इतनी सी पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज इस टाइप से बनते हुए जा रहे हैं। ये लो लगा, फिर उसके ऊपर लो लगा, फिर उसके ऊपर लो लगा, तो इस टाइप से बनता हुआ जा रहा है। तो एक बार अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा इसके नीचे निकलना चालू करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। अदरवाइज यहाँ पे बीच में हम प्लान करते हैं तो वापस हो सकता है मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट खुला, हल्का फुल्का नीचे आने लगा, फिर वापस ऊपर चला गया स्टॉप लॉस हिट करने, या पहले वापस ऊपर जाने लगा फिर वापस नीचे आ गया। तो इस टाइप का जिग-जैग मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसका सिंपल सा रीजन ये हो जाता है कि जब हम बीच में रहते हैं तो ना यहाँ पे ढंग से सेलर्स के स्टॉप लॉस मिल पाते, ना ढंग से बायर्स के स्टॉप लॉस मिल पाते। बीच में जो यहाँ पे छोटे मोटे ट्रेडर्स वगैरह जो यहीं कहीं पे पोजीशन वगैरह बना के जाते हैं वही बाय सेल वगैरह करते रहते हैं, तो ऊपर नीचे के मोमेंटम यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सा यही हो जाता है कि फ्लैट अगर हम आज के आसपास खुलते हैं तो मैं उसमें ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, छोटी मोटी स्कैल्पिंग हम प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड पे अगर ब्रेक डाउन करना चालू करता है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह मिलता है, तभी हम यहाँ पे छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। और रही अपसाइड की बात, तो अपसाइड का अगर आप चार्ट देखेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत दूर देखने को मिल रहे हैं सेलर्स के स्टॉप लॉस। तो मार्केट डायरेक्टली कोई गैप अप वगैरह खुलता है तब भी यहाँ पे थोड़ी देर रुक के इस तरह से सस्टेन वगैरह करके फिर ब्रेकआउट वगैरह करेगा, जहां पे स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिले, तभी मैं अग्रेसिव होकर कुछ बाय वगैरह सोच पाऊंगा। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट फिलहाल के लिए ऐसा देखने को मिल रहा है, ना हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए अगर हम सोचें कि मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर देगा तो ऑलरेडी अगर यहाँ से गैप अप भी खुलता है फिर उसके बाद अगर यहाँ से निकलना भी चालू करेगा तो ऑलरेडी इतने पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का जा चुका होगा, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी मार्केट को अपर साइड पे। उस वजह से यहाँ पे हमें जिग-जैग वॉलेटिलिटी वगैरह ही देखने को मिलेगी बीच में। ठीक ठाक हमारे लिए वही हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे की साइड पे 5-7 मिनट यहाँ पे रुक के नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन करना चालू करे, या इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन बनाना चालू करे। जैसा मैंने आपको कहा लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का वापस से प्राइजेक्शन बनने लगा है, हायर हाइज हायर लोस का, तो एक बार वापस से नीचे निकल के इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाना चालू करे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मैं पर्सनली निफ्टी में ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक लाइन में दोनों इंडेक्स का कंक्लूजन यही हो जाता है कि कल के दिन चाहे हमें बाय करना हो या सेल करना हो, ज्यादा अग्रेसिव होकर हम प्लान नहीं कर सकते। फेवरेबल सिचुएशन यहाँ पे ना बायर के लिए बन रही है प्रॉपर पूरी तरह से, ना यहाँ पे सेलर के लिए कोई फेवरेबल सिचुएशन बन रही है प्रॉपर पूरी तरह से। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कल के दिन वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है।
यही मेरा पर्सनल एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सिंपल लैंग्वेज में सारे लॉजिक्स रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। एंड जैसा कि कल एक्सपायरी का दिन है और मेरा एनालिसिस यही कहता है कि कल का दिन वॉलेटाइल रह सकता है, तो ओवर ट्रेडिंग वगैरह से स्पेशली बचें। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।